वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर में फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो रिलीज कर दिया है, उसको अनाउंस कर दिया है और आप जाके उसको उसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। रिजल्ट में इन्होंने इनकी फिजिकल एजुकेशन की टोटल 126 पोस्ट थी, जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 170 लोगों को कॉल करा है। 170 लोगों का रोल नंबर उसमें मेंशन है। इन्होंने मेंशन करा है कि जो क्राइटेरिया है इनका 35%, उसके अकॉर्डिंग हमने लोगों का लिया है। हो सकता है कि पोस्ट 126 थी, लेकिन 170 लोगों का ही रोल नंबर उसमें मेंशन है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो अब ध्यान देने वाली यहाँ पे ये बात है कि क्या फिजिकल एजुकेशन में केवल 170 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हो सकते थे या इससे ज़्यादा हो सकते थे। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकते हों, लेकिन जो हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो उसका जो दिमाग है वो कुछ और तरीके से चलता है। उनका जो क्राइटेरिया है, उनकी जो मार्किंग है वो अलग तरीके से बिल्कुल है। उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। अब जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, करीब 400 स्टूडेंट थे जिन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई किया था। फिजिकल एजुकेशन का जो कट ऑफ था वो 182, अनरिजर्व के लिए 82 था कट ऑफ। जो इतना हाई कट ऑफ था, उसके बाद भी मतलब जो क्रीम थी उसी को इन्होंने सिलेक्ट किया है अपने एग्जाम में। उसके बाद भी 126 पोस्ट के लिए, जबकि इनको 2 गुना बुलाना था। 126 मतलब 252 लोगों को बुलाना ही बुलाना था पोस्ट के लिए, बट इन्होंने केवल 170 लोगों को बुलाया, क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनका जो 35% का क्राइटेरिया था वो नहीं पा पाए हैं। अब जो है और जो सब्जेक्ट होने हैं आगे, उनके लिए भी खतरे की घंटी, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है एक एवरेज पेपर था, जैसा कि आता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए या कहीं भी मेंस में, या एक बार जीआईसी ने जैसे कराया था, तो सेम पेपर उसी पैटर्न पे आया हुआ था फिजिकल एजुकेशन का। मतलब हम इजी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ एवरेज पेपर था जैसा होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर ये मार्किंग इनकी रही है और लोगों को क्वालिफाई ही नहीं किया, इन्होंने नंबर ही नहीं दिए हैं, उनको मार्क्स जो है नहीं दिए हैं कि कितना देना था और कितने दिए। हमें लग रहा है कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन था, इन्होंने 2 नंबर दिए, 3 नंबर दिए, बस इससे ज़्यादा नहीं दिए, तभी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर इन्होंने 5 नंबर 6 नंबर दिए होते, तो अगर 15 क्वेश्चन है 5-5 नंबर दिए होते, अगर मतलब 15 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का, अगर 5 मार्क्स 4 मार्क्स भी दिए होते तो आप लोग क्वालिफाई कर जाते कि 55-60 मार्क्स, क्योंकि 53 चाहिए हैं आपको 150 में, और 55-60 आप ले आते। लेकिन इन्होंने कुछ और ही दिया, 2 नंबर 3 नंबर, हमें लग रहा है 0 भी दिया होगा, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपना एक आंसर बनाया और उसी के अकॉर्डिंग जिन स्टूडेंट्स ने लिखा होगा उन्हीं को इन्होंने जो है वो किया है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक दिख रहे हैं हमको, और ये जो है इनको हमें जो है पास करना है या क्वालिफाई करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसकी जो डेट है क्या होगी वो मेंशन कर देंगे। इन्होंने बोला कि हम आपको नोटिस दे देंगे कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो अब किया जा सकता है, जिनका भी हुआ उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं, अच्छे से जॉब करें, क्योंकि 2x लोगों को बोला था, 170 लोग ही गए हैं, और हो सकता है 2-4 लोग और भी बाहर हो जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कोई किसी का कुछ कमी हो जाए। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही प्रबल दावेदार हैं उस सीट को पाने का। ठीक है, और उन लोगों को जितने भी 170 लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो पहले से ही कि उनको जॉब हमें लग रहा है कि फिक्स मिल सकती है। इसके अलावा अभी जो आपका ये पेपर हुआ था जो है जूलॉजी और बॉटनी का 6 जुलाई को, अगर हम डेट देखें ये 15 जून को हुआ था, और आपका जो रिजल्ट है वो आज आ गया है। ठीक है, 19 को आपका रिजल्ट आ गया है। तो हमें ये लग रहा है कि 1 महीने के अंतराल में आपका ये अगस्त में 10, 12, 15 अगस्त तक आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा आपकी जूलॉजी और बॉटनी का। तो ये अपडेट था आपके लिए। अगर आपको चेक करना है पीडीएफ को, तो हमने नीचे मेंशन कर दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा हो तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट जाइए एचपीएससी की वेबसाइट पे, गूगल पे टाइप कर दीजिए, एचपीएससी खुल के आएगा, वहाँ पे चले जाइएगा, होम पेज पे एक जो है अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और रोल नंबर अपना चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।